व्यूवर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी जो पिछली वीडियो थी जो कि लेक्चर नंबर 03 थी, उसमें मैंने आपसे एक बात कही थी कि अब अगली वीडियो जो होगी हमारी एक प्रैक्टिकल सेशन होगी और उस सेशन में हम आपको वो सब और ज़्यादा मजबूत कराएंगे कि जो आपने अभी तक लेक्चर नंबर 01, लेक्चर नंबर 02, लेक्चर नंबर 03 वाली वीडियोस में सीखा है। राइट। सो प्रैक्टिकल सेशंस होना बहुत ज़रूरी हैं। सो उस प्रैक्टिकल सेशन के लिए मैं आई वुड लाइक टू वेलकम स्वालिहा, कमरे आलम एंड साहिबा सिद्दीकी। सो कमरे आलम, साहिबा सिद्दीकी एंड स्वालिहा आपको हेल्प करेंगे सेंटेंस का फॉर्मेशन, मेकिंग कैसे होता है, और ये सब चीज़ सीखने के बाद आपको प्रैक्टिकली बोलना भी आ जाएगा। सो ये जो प्रैक्टिकल सेशन है कुछ ही सेंटेंसेस को लेके किया जा रहा है। सो इसके अलावा आप बहुत सारी सेंटेंसेस को और इसी तरह से प्रैक्टिस में रखिएगा। राइट नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू वेलकम स्वालिहा, साहिबा सिद्दीकी एंड कमरे आलम। स्वालिहा, जो सेंटेंसेस मैं आपको दे रहा हूँ वो आप व्यूअर्स के लिए उन सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाएंगे 1 into 6 वंडर के साथ। ओके राइट। सर। सेंटेंस फॉर यू स्वालिहा। लड़के नदी में नहा रहे हैं। लड़के नदी में नहा रहे हैं। सबसे पहले मैं इस सेंटेंस की टेंस पहचानूंगी कि ये कौन सा टेंस है। लड़के नदी में नहा रहे हैं, ये सेंटेंस हमारी है पर ख़त्म हो रही है, तो इससे ये पता चलता है कि ये सेंटेंस हमारी प्रेजेंट की है। और है से पहले रहे आ रहा है, तो रहा रही रहे हमें सर ने बताया था कि ये किसकी पहचान है, कंटिन्यूअस की। तो ये पूरी सेंटेंस हमारी क्या हो गई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब जैसे मुझे पता चला ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की टेंस है, तो सेकंड नंबर पे मैं क्या करूँगी, इसका फॉर्मूला सोचूंगी। इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से कोई एक प्लस V1 के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। लड़के नदी में नहा रहे हैं, काम क्या हो रहा है, नहाने का, और कर कौन रहा है, लड़के। तो हम लड़के की इंग्लिश लेंगे बॉयज़, लेकिन वही लड़के जो नदी में नहा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे द यूज़ करेंगे, द बॉयज़, उन्हीं खास लड़कों की तरफ इशारा करने के लिए। द बॉयज़, इस एम आर में से कोई एक लेना है, तो बॉयज़ लड़के बहुत सारे हैं, तो हम क्या लेंगे, आर। द बॉयज़ आर। और नहाने की इंग्लिश बाद, V1 के साथ ING लगता है, तो हम क्या लिखेंगे, बाद प्लस ING, बादिंग। और कहाँ नहा रहे हैं, नदी में, इन रिवर। अब इन रिवर मैं यहाँ नहीं करूँगी क्योंकि वो उसी नदी में नहा रहे हैं जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, तो हम इशारे करने के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे, फिर से द बॉयज़ आर बादिंग इन द रिवर। तो इस तरह से हमारी नंबर 1 सेंटेंस तैयार हो गई, द बॉयज़ आर बादिंग इन द रिवर। अब नंबर 2 सेंटेंस के लिए मैं क्या करूँगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दूँगी। लड़के नदी में नहीं नहा रहे हैं, द बॉयज़ आर नॉट बादिंग इन द रिवर। नंबर 3 सेंटेंस के लिए मैं क्या करूँगी, नंबर फर्स्ट वाली सेंटेंस के शुरू में क्या लगा दूँगी, क्या लड़के नदी में नहा रहे हैं, और ये फिर हमारा हाँ और ना वाला सवाल बन जाता है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेकर आऊँगी, आर, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी आर, द बॉयज़ बादिंग इन द रिवर। नंबर 4 सेंटेंस के लिए मैं नंबर 2 वाली सेंटेंस के शुरू में क्या लगा के नंबर 4 सेंटेंस बनाऊंगी। जैसे क्या लड़के नदी में नहीं नहा रहे हैं, तो ये भी हमारा हाँ या ना वाला सवाल बन जाता है। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे, आर द बॉयज़ नॉट बादिंग इन द रिवर। नंबर 5 वाली सेंटेंस भी एक सवाल होती है जिसका जवाब हाँ या ना से नहीं दिया जाता, हम उसके सवाल के हिसाब से उसका जवाब देते हैं। जैसे कि मेरी सेंटेंस थी लड़के नदी में नहा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे सवाल करूँगी लड़के नदी में क्यों नहा रहे हैं। तो अब सवाल तो हमने नंबर 3 पे ही बना लिया था, तो अब हम उससे पहले बस वाई जोड़ देंगे। जैसे आर द बॉयज़ बादिंग इन द रिवर मैंने नंबर 3 पे बनाया था, अब मैं नंबर 5 के लिए क्या करूँगी, जो मेरा क्वेश्चन वर्ड है वाई, उसको उससे पहले लगा दूँगी, थर्ड वाले सेंटेंस से पहले। वाई आर द बॉयज़ बादिंग इन द रिवर, लड़के नदी में क्यों नहा रहे हैं। अब मैं ऐसा नहीं कर सकती कि वाई द बॉयज़ आर बादिंग इन द रिवर करूँ, क्योंकि फिर ये हमारा सवाल नहीं रहता है। नंबर 6 भी एक सवाल वाली सेंटेंस है जिसमें हम हाँ या ना से जवाब नहीं देते, इसमें भी हमें क्वेश्चन वर्ड के अकॉर्डिंग जवाब देना होता है, जैसे कि हमने नंबर 5 पे बनाया था। बस नंबर 6 पे हम क्या नहीं की इंग्लिश लगा देते हैं, नॉट। जैसे लड़के नदी में क्यों नहीं नहा रहे हैं, वाई आर द बॉयज़ नॉट बादिंग इन द रिवर। नंबर 6 के साथ फंडा 1 into 6 यहीं ख़त्म होता है, न तो कोई इसके आगे 7वीं सेंटेंस हो सकती है, न 5 हो सकती है। और ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमेशा 2-2 के जोड़े में ही चलती है। सो व्यूअर्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। जिस टेंस को सर ने लेक्चर 3 में कंप्लीट किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं।
हमारी सेंटेंस फिर क्या बन जाएगी, लड़के नदी में नहा चुके हैं। ये चुका, चुकी, चुके हमें क्या बताएगा कि ये टेंस हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की टेंस है। अब फिर से मैं वही चीज़ करूँगी, सबसे पहले फॉर्मूला सोचूंगी। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव में से कोई एक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लड़के नदी में नहा चुके हैं, द बॉयज़ हैव बाथ्ड इन द रिवर। नंबर 2, लड़के नदी में नहीं नहा चुके हैं। ऐसा तो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हम बोलते नहीं हैं, तो हम इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, लड़के नदी में नहीं नहाए हैं। अब पहली और दूसरी वाली सेंटेंस में फ़र्क क्या है वो देखिए, यहाँ पे सिर्फ नहीं का फ़र्क है, और ये नहीं हम कहाँ पर लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद। जैसे मैं अब इंग्लिश में फ्रेम कर रही हूँ इसे, द बॉयज़ हैव नॉट बाथ्ड इन द रिवर। नंबर 3 वाली सेंटेंस ये हमारी सवाल वाली सेंटेंस होती है, जिसका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं, और इसको हम नंबर 1 से ही बनाते हैं। नंबर 1 वाली सेंटेंस के शुरू में अगर हम क्या लगा दें तो ये हमारी सवाल वाली सेंटेंस हो जाती है। जैसे क्या लड़के नदी में नहा चुके हैं। अब हम इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे, तो ये हमारा हाँ या ना वाला सवाल बन जाता है। जैसे हैव द बॉयज़ बाथ्ड इन द रिवर। नंबर 4 वाली सेंटेंस भी हमारी हाँ या ना का सवाल होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेकंड वाली सेंटेंस जो हमारी थी उससे पहले हम क्या लगा देते हैं। जैसे क्या लड़के नदी में नहीं नहाए हैं। अब इसके लिए हम सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। क्वेश्चन बनाने के लिए हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे। जैसे हैव द बॉयज़ नॉट बाथ्ड इन द रिवर। हाँ या ना वाला सवाल बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब पहले ले आते हैं, जैसे कि मैंने 3 और 4 नंबर वाली सेंटेंस में बनाया। नंबर 5 वाली सेंटेंस भी एक सवाल होती है, जिसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं देते हैं, हमें इसका जवाब क्वेश्चन वर्ड के अकॉर्डिंग देना होता है। जैसे मैं यहाँ पे लगाऊंगी लड़के नदी में क्यों नहाए हैं, तो यहाँ पे ये क्यों जो होगा वो मेरा क्वेश्चन वर्ड होगा। तो अब इसको इंग्लिश में फ्रेम करते हैं, वाई हैव द बॉयज़ बाथ्ड इन द रिवर। तो ये हमारा नंबर 5 वाला सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। नंबर 6 वाली सेंटेंस भी हमारा एक सवाल होता है, जैसा कि हम नंबर 5 में बना चुके हैं, बस यहाँ पर नहीं का फ़र्क होता है। जैसे लड़के नदी में क्यों नहीं नहाए हैं। इसकी इंग्लिश भी हम सेम नंबर 5 की तरह बनाएंगे, बट यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे नहीं के लिए। वाई हैव द बॉयज़ नॉट बाथ्ड इन द रिवर। यहाँ पे हमारी 6 नंबर की सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाती है। So Mr. कमरे आलम, sentence for you is धोबी कपड़े धो रहा है। धोबी कपड़े धो रहा है, ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है। कैसे पता लगा आपको कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है? क्योंकि इसके आखिर में है आ रहा है और है से पहले रहा है आ रहा है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है। इसकी इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसकी फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि ये रहा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से कोई एक प्लस V1 के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। हमें सब्जेक्ट पता करने के लिए सबसे पहले देखना होगा यहाँ काम क्या हो रहा है। तो यहाँ धोने का काम हो रहा है, धोने का काम कौन कर रहा है, धोबी। तो हमारे यहाँ सब्जेक्ट धोबी हुआ, धोबी के लिए हम लगाएंगे वाशरमैन। तो हम किसी खास धोबी के लिए लगा रहे हैं जो कपड़े धो रहा है, तो उसके लिए द वाशरमैन होगा। द वाशरमैन हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर में से कोई हम एक लेंगे तो इज होगी। द वाशरमैन इज, धोने का काम वाश होता है तो वाश के साथ हम ING लगाएंगे, तो द वाशरमैन इज वॉशिंग क्लोथ्स। नंबर 2 की सेंटेंस, धोबी कपड़े नहीं धो रहा है। नहीं के लिए मैं सिर्फ नॉट लगाऊंगा, वो भी हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो द वाशरमैन इज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। नंबर 3, इज द वाशरमैन वॉशिंग क्लोथ्स। क्या किया यहाँ पे नया आपने? मैंने यहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दिया है, किससे पहले? सब्जेक्ट से पहले मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा दिया है, तो जो हमारा ये हाँ या ना वाला सवाल बन गया है। नंबर 4, क्या धोबी कपड़े नहीं धो रहा है। ये भी हाँ और ना का सवाल हो गया। इसकी इंग्लिश होगी इज द वाशरमैन नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। नंबर 5, धोबी कपड़े कहाँ धो रहा है। इसमें कहाँ की इंग्लिश मैं 3 नंबर वाली क्वेश्चन जो बना रखा है उससे पहले मैं वेयर लगा दूंगा। ओके, तो वेयर इज द वाशरमैन वॉशिंग क्लोथ्स। नंबर 6, धोबी कपड़े क्यों नहीं धो रहा है। इसमें क्यों की इंग्लिश नंबर 4 से पहले लगा देंगे। वाई इज द वाशरमैन नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। Yes sir, बोल। Completed? यस सर। Now साहिबा, sentence for you is लड़के घर जा रहे हैं। लड़के घर जा रहे हैं, ये सेंटेंस हैं पे ख़त्म हो रहा है, तो इससे पता चलता है ये प्रेजेंट है, और इससे पहले रहे में से एक लगा हुआ है, इससे पता चलता है ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। तो अब हम इसका सेंटेंस फ्रेम करेंगे। सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला देखूंगी,
जो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से कोई एक प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। लड़के घर जा रहे हैं, सब्जेक्ट हुआ लड़के और लड़के का इंग्लिश होता है बॉयज़। और इससे पहले मैं लगाऊंगी द, क्योंकि सारे दुनिया के लड़कों की बात नहीं हो रही है, उन्हीं लड़कों की बात हो रही है जो घर जा रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे द लगाएंगे। तो द बॉयज़, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, क्योंकि एक से ज़्यादा लड़के हैं, तो यहाँ पे आर लगाएंगे। तो द बॉयज़ आर, जाने का इंग्लिश क्या होता है गो, और इसके क्योंकि कंटिन्यूस हम बना रहे हैं तो ING लगाएंगे, तो गोइंग। और कहाँ जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, तो द बॉयज़ आर गोइंग होम। इसमें हम टू होम नहीं लगाएंगे, क्योंकि लड़के जो हैं अपने ही घर जा रहे हैं, किसी और के घर नहीं जा रहे हैं। अगर किसी और के घर जा रहे होते तो हम टू लगाते, इसलिए ये सेंटेंस हुआ द बॉयज़ आर गोइंग होम। नंबर 2, लड़के घर नहीं जा रहे हैं। इसमें मैं नहीं का इंग्लिश नॉट लगा दूंगी, वो भी हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो सेंटेंस हुआ द बॉयज़ आर नॉट गोइंग होम। नंबर 3, क्या लड़के घर जा रहे हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले मैं हेल्पिंग वर्ब ले लूँगी, तो यहाँ सेंटेंस बनता है आर द बॉयज़ गोइंग होम। नंबर 4, क्या लड़के घर नहीं जा रहे हैं, इसमें भी मैं हेल्पिंग वर्ब पहले ले लूँगी, तो आर द बॉयज़ नॉट गोइंग होम। नंबर 5, लड़के घर क्यों जा रहे हैं, इसमें मैं क्यों की इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से पहले लगा दूँगी, तो सेंटेंस हुई वाई आर द बॉयज़ गोइंग होम। नंबर 6, लड़के घर क्यों नहीं जा रहे हैं, इसमें भी मैं हेल्पिंग वर्ब से पहले क्यों की इंग्लिश लगा दूँगी, तो वाई आर द बॉयज़ नॉट गोइंग होम। इसमें भी मैं हेल्पिंग वर्ब से पहले क्यों की इंग्लिश लगा दूँगी, तो इसका सेंटेंस बन जाएगा वाई आर द बॉयज़ नॉट गोइंग होम। तो इसका मैं फंडा 1 into 6 बना चुकी हूँ। थैंक यू वेरी मच। सो व्यूअर्स, आज हमने आपके लिए जिस तरह से प्रैक्टिस की है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और आप भी इसी तरह से सैकड़ों हज़ारों सेंटेंसेस बनाते जाइए और सीखते जाइए। थैंक यू। सो व्यूवर्स, मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने इस प्रैक्टिकल सेशन के ज़रिए ये सेंटेंस बनाने का तरीका सब सीख लिया है। जो कुछ भी कमी थी वो सारी पूरी हो गई होगी। तो ये प्रैक्टिकल सेशन आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है आपकी सेंटेंस बनाने में। तो वही मैं आपसे कहूँगा कि इस वीडियो की तरह प्रैक्टिस करते जाएं और बोलते जाएं। कुछ दिनों में आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप इंग्लिश में ही सोचने लगे हैं। तो प्लीज़ अपनी सोचों में ये इंग्लिश ज़रूर डालिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्रैक्टिकल सेशंस पसंद हैं, आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं या नहीं। राइट, सो जैसा आप कहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम आगे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।